हाय लियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 20 से लेकर के 27 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं। तो हम सबसे पहले कार्ड शफल कर लेते हैं। जब लियो आपको पता है कि जो होना लिखा हुआ है वही ही होगा और जो आप कर रहे हो करेंटली वही ही करना है आपको, तो इतना क्यों सोचना। देखिए, कोई चीज़ में हम सोचते तब है ना लियो, जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन है नहीं, हमें पता है एट द एंड हमें वही करना है जिससे हम अभी भाग रहे हैं, तो फिर क्या मतलब उसमें तर्क वितर्क करना, या फिर क्या उसमें फिर ज़्यादा सोचना, खुद के मन में क्या ये बोलना कि हाँ करना है हाँ नहीं करना, जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो करना आप कुछ और चाह रहे हो कुछ और रहा है लियो, और ये शायद करेंटली हो रहा है या फिर इस वीक में होगा कुछ लोगों के साथ कि आप बोलना कुछ और चाहोगे और लोग समझेंगे कुछ और, आप करना कुछ और चाहोगे और लोग लोग उसको बोलेंगे तुम मत करो, तुम गलत कर रहे हो। आप करना कुछ और चाहोगे और वो हो जाएगा गलत। ठीक है, तो एक्चुअल में ज़्यादा फेवरेबल ये वीक नहीं रहेगा आपके लिए। ये वीक आपके लिए उतना फेवरेबल नहीं रहेगा, लेकिन इस वीक में आपको ये ज़रूर समझ आ जाएगा कि लोग आपको बहुत ईजिली जज कर लेते हैं। ये चीज़ होती है कि लोग आपको बहुत ईजिली जज कर लेते हैं। पहले तो वो आपको बोलेंगे कि अरे अरे मुझे पता है तुम कैसे हो, मुझे पता है आप कैसे हो, और मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पता है आप ऐसा नहीं कर सकते। और एक समय बाद ना लोग आपको इतने अच्छे से जज कर लेते हैं कि आप ये करते हो, आप वो करते हो, और जजमेंट ईजिली पास कर देते हैं लोग, है ना। तो कोई एक्चुअल में ये जो बोलते हैं कि वो हमको समझते हैं, ये झूठ अफवाह है जो उड़ जाती है कभी कभी। और हम भी इस पर विश्वास करने लग जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में हमें समझ रहा है और हमारे बारे में जानता है। कोई किसी को नहीं जानता। रियलिटी यही है कि लोग तब तक ही आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, लोग तब तक ही आपके लिए अच्छा सोचेंगे जब तक आप उनका अच्छा करोगे, उनके मन मुताबिक चलोगे, है ना। जब से आप उनके मन मुताबिक चलना बंद कर दोगे, लोग आपको देखना किस तरीके से ट्रीट करेंगे, जैसे आप कुछ हो ही नहीं, है ना। तो ऐसे ही है, लोग ऐसे ही है। ठीक है, और मैं आपको यही बोलूँगी कि लोग अगर आपको जज करें, सुनिए चुपचाप से। क्या ज़रूरत है किसी को बोलने की कि तुम गलत सोच रहे हो, किसी को सफाई देने की। लेट इट बी। ठीक है, हर किसी को जवाब नहीं देना चाहिए। इतना सीख लीजिए, एक बात मेरी याद रखिएगा लियो, हर किसी को जवाब नहीं देना चाहिए। बेहतर है कुछ लोगों को कुछ लोगों के हाल पे हम छोड़ दें। अगर सामने वाला सोच रहा है हमारे बारे में बुरा, तो ठीक है, हम बुरे हैं, है ना। खुद के बारे में क्या अच्छा ही बोलना, है ना। तो जो जैसा समझ रहा है समझने दीजिए, अपना मन अपना अपना उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। किसी को सफाई मत दीजिए इस वीक में कि आप ऐसे नहीं हो और सामने वाला व्यक्ति गलत समझ रहा है। सुनिए इनफैक्ट कि वो व्यक्ति पहले से ऐसा सोचता था जो वो अब आपको बोल रहा है ना। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पहले से बहुत कुछ नोटिस करते आ रहे होते हैं, लेकिन वो बस मौके की तलाश में होते हैं, है ना। और जब उनको मौका मिल जाता है तो वो उस समय से लेकर के अभी तक की भड़ास पूरी आपके ऊपर निकाल देते हैं। ठीक है, तो मैं बस आपको यही बोलूँगी कि लोगों की बातों का बुरा मत मानिए। लोग ऐसे ही है, इंसानी जो लोग होते हैं ना, इंसान जो होते हैं ऐसे ही होते हैं। ठीक है, जो जो डिज़र्व नहीं करता उसको वो चीज़ मिलती है एट द एंड। जैसे कुछ लोग अच्छे लोगों को डिज़र्व नहीं करते, लेकिन उनको फिर भी अच्छे लोग मिल जाते हैं, है ना। तो बस ये समझने की बात है कि लोगों की बातों को ज़्यादा माइंड मत करिए। बेहतर है कि आप उनके लिए सफ़र मत करिए, उनके वजह से सफ़र मत करिए। आपने उनके लिए सफ़र करा क्योंकि वो जो बोल रहे थे आप उसमें एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट आप नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो आपने उनके लिए सफ़र करा था, अब उनकी बातों की वजह से आप सफ़र मत करिए फिर से। ठीक है, बेहतर है कि आप बोलिए कि लीव इट, मिट्टी पाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, बोलते रहो जो बोलना है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड और पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। फर्स्टली देखिए, कुछ चीज़ें जो है आपके लाइफ में वो आपको लगता है कभी ठीक नहीं होने वाली। जैसे आपको लगता है कि कुछ चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी, कभी मेरा करियर स्टेबल नहीं होगा, कभी मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाऊँगा। इस मामले में आपको यूनिवर्स कह रहा है विश्वास रखिए, क्योंकि इस वीक में एक्चुअल में आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ठीक है, आपको आइडियाज़ आएंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको समझ आएगा कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, हाँ मैं वो भी कर सकता हूँ। तो करिए उसको, उसको लेकर के बैठे मत रहिए और एक ही तरीके से अपना काम मत करिए, अपना तरीका चेंज करिए। ठीक है, जब कोई काम आप कर रहे हो और वो चीज़ वर्क नहीं कर रही है और बहुत समय हो गया है उस काम को करते हुए, तो बेहतर है आप उसका तरीका बदलो। तरीका बदलोगे ना, वो चीज़ वर्क करेगी 100%। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी काम नहीं तरीका बदलने की ज़रूरत होती है
है ना। तो अपने काम का तरीका बदलिए और आपको इस वीक में अलग अलग आइडियाज़ आएंगे कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली उन चीज़ों में एफर्ट करने की आपको ज़रूरत है। और बस विश्वास रखिए, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ होगा। ऊपर वाला आपका भी, आपके भी साथ है, ठीक है। आपका साथ उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो जब वो आपके साथ है तो वो आपके साथ कैसे अन्याय होने देंगे। और अगर आपने कोई चीज़ में हार्डवर्क करा है तो वो कैसे व्यर्थ जाएगा। कोई चीज़ इस दुनिया में ऐसे व्यर्थ नहीं जाती, टू बी ऑनेस्ट, है ना। कोई ना कोई लेसन मिल जाता है, कोई ना कोई सीख मिल जाती है, कोई ना कोई सक्सेस मिल जाता है, कोई ना कोई फेलियर मिल जाता है, कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर है ना। तो बस मैं आपको ये बोलूँगी कि अपना समय बर्बाद मत करिए कुछ चीज़ों में जिनमें आप कर रहे हो अभी रिसेंटली समय बर्बाद अपना, ठीक है, उनमें। या फिर आप ज़्यादा सोच रहे हो, आई थिंक आप ज़्यादा सोच रहे हो। और जो चीज़ आपको पता है कि हाँ मुझे एट द एंड यही काम करना है, लेकिन आप फिर भी सोच रहे हो कि ये काम तो कभी मुझे कुछ अच्छा दे ही नहीं रहा है, इससे कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। आप खुद को इतना नेगेटिव कर लोगे अपने काम के प्रति, तो आप उसमें अच्छा और कैसे कर पाओगे। है ना। कभी कभी क्या होता है कि किस्मत की गलती नहीं होती, गलती हमारी होती है कि हम उसका तरीका नहीं बदल पा रहे होते, हम उसको वो बेस्ट नहीं बना पा रहे होते जिसमें लोग भी कहे कि अरे ये तो बहुत अच्छे से कर रहा है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता काम इसका। जैसे मान लीजिए आप केक बनाते हुए, एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको कि आप बेकिंग करते हो, तो लोग लोग ऐसा करिए बेकिंग कि लोग बोले कि अरे इसके जैसा ना कोई बेकिंग दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, ये कुछ अलग ही करता है, इसमें कुछ अलग ही जादू है ना। ऐसा करिए, ठीक है। तो वो बस उसको करने के लिए तरीका चेंज करना पड़ता होता है और पढ़ना होता है। क्या बोल रही हूँ मैं, करना पड़ सॉरी, जाने दीजिए उस बात को। तो यस, तरीका चेंज करना है और धीरे धीरे करके एफर्ट करना है। और खुद को नेगेटिव मत करिए अपने काम के प्रति, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और टेम्परेंस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। फर्स्टली देखिए, बैलेंस की कमी है आपके लाइफ में, और आई डोंट थिंक कि अभी आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करो कि मेरे लाइफ में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, रिलेशनशिप्स नहीं वर्क कर रहे हैं। बेहतर है इन चीज़ों को अभी आप थोड़ा भाव मत दो। भाव इन चीज़ों को दो कि मुझे अपने करियर में क्या करना है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी एज वो है जहाँ पे आप रिलेशनशिप्स के पीछे भागो, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस समय पर और इस एज में अगर आप अपने करियर में स्टेबल नहीं होगे, ट्रस्ट में आगे भी कुछ नहीं होने वाला फिर, ठीक है। और ये रिलेशनशिप्स याद रखिएगा, साथ देते हैं, ऐसा नहीं है साथ नहीं देते, लेकिन वो चीज़ कभी भी इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में सर्वाइव करने के लिए काम नहीं आती, ठीक है। मटेरियलिस्टिक दुनिया में सर्वाइव करना है तो पैसे ही कमाना पड़ेगा, प्यार कमा के आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो बेहतर है अभी इन चीज़ों के ऊपर फोकस मत करिए, कोई काम की नहीं है ये चीज़ें। और मैं इस वजह से भी ये बात बोल रही हूँ, बुरा मत मानिएगा, बट मैं इस वजह से भी ये बात बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे कि मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे, ये इंसान मेरे साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा, वो इंसान मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहा, तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सामने वाला आपके बारे में सोच ही नहीं रहा है ना। हो सकता है ये आपके परिवार के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, तो अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हो, इसको ठीक कैसे करें, तो आप अपने करियर के ऊपर फोकस नहीं कर पाओ, है ना। और आपको भी पता है कि आप एक तरफी कोशिश करते रहोगे ठीक करने की सब कुछ, क्योंकि सामने वाला कभी भी ठीक नहीं करना चाहता अपने तरफ से कुछ भी, है ना। आई होप आप समझ पा रहे हो अपने सिचुएशन के हिसाब से, मेरी बात को रिलेट करिए, आपको समझ आएगा। तो बेहतर है कि अभी इन चीज़ों के ऊपर फोकस मत करिए, लेट इट बी। जब आपका करियर ठीक हो जाएगा तो एक समय बाद आपको अच्छे अच्छे लोग भी मिल जाएंगे जिनकी वजह से आप अपने करियर में और ग्रो हो गए, ठीक है। और एक्चुअल में आपकी लाइफ में ऐसे भी कुछ रिश्ते हैं जो आपको ना, ऐसे कहते हैं ना कि अच्छा कोई अगर हेल्दी रिलेशनशिप होता है तो वो आपको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, आपको सक्सेस की तरफ जाने के लिए। लेकिन आपकी लाइफ में ऐसे रिश्ते नहीं हैं जो आपको मोटिवेट करे, उल्टा आपको पीछे की तरफ खींचते हैं कि तुम क्यों आगे बढ़ रहे हो, इससे क्या होगा, क्यों कर रहे हो, आपके नाकामयाबी पे लोग ताने देते हैं, ऐसे है ना। तो क्या मतलब इस चीज़ को, आपको पता है एक तरफी कोशिश रहेगी आपकी, कोई मतलब नहीं है। और मैं ये बात सबके लिए नहीं कह रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे जनरली बता रही हूँ कि कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स एकदम अच्छे नहीं चल रहे, उसकी वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हो, राइट। खैर, उसके अलावा अगर हम बात करें लियो, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि इस वीक के एंडिंग तक ना काफ़ी कुछ सही हो जाएगा। जैसे कुछ चीज़ों में आप एडजस्ट कर लोगे, क्योंकि कुछ चीज़ें काफ़ी कोशिशों के बाद भी ठीक नहीं हुई है, तो कुछ चीज़ों में आप खुद ही एडजस्ट कर लोगे, ठीक है। और यस, मुझे ऐसा लग रहा है 5 ऑफ पेंटिकल से कि इस वीक में थोड़ा सा ना, जो आप देख रहे थे फाइनेंशियली इश्यूज चल रहे हैं, आपको एक होप दिखाई देगी कि हाँ चलो, इस काम को करने से ना एक देर सवेर ये काम जब मुझे रिजल्ट देगा तो मेरे फाइनेंसेस अच्छे हो सकते, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स,
देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उठा रहे हो और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है, आप उससे परेशान हो चुके हो, क्योंकि अब आपको वो नहीं दिख पा रहा है जो आप पहले जिस वजह से आप कर रहे थे ना, कि मेरी ये वजह है, मैं इस वजह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा हूँ, मेरे ऊपर इस वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इन लोगों के वजह से मैं इस काम को कर रहा हूँ इतने कष्ट से भी। ठीक है, तो एक बात मैं बता रही हूँ, अब आपको वो चीज़ सही नहीं लग रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मतलब, किसी को मुझसे फ़र्क ही नहीं पड़ता तो मैं किसके लिए करूँ ये सब, है ना। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आप इस, जैसे ये नाव है तो आप इस नाव से फेंक दो दूसरे वाले को, है ना, और आप अकेले नाव में चले जाओ, है ना, क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको निभानी पड़ेगी इसको, आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते। तो बेहतर ही एक बात समझने की बात है, मैं आपको ये बात इसी वजह से कह रही थी कि अभी मत फोकस करिए, अभी कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ का कि आप फोकस करो अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर, कि दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है, लेट इट बी, सोचने दीजिए, बोलने दीजिए जो जो बोल रहा है। लोग मौके का इंतज़ार करते हैं, मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि लोग मौके का इंतज़ार करते हैं। ठीक है, जब उनको वो मौका मिल जाता है, वो बहुत पहले की बात है ना, आपको सारी बातें जो आप भूल गए होंगे वो बातें भी उनको याद रहती हैं, उनके दिल में ग्रजेस होते हैं, तो वो सब एक साथ आपको अपनी भड़ास सब एक साथ आपके ऊपर निकाल देते हैं, है ना। तो मत करिए, अभी फोकस उन चीज़ों पे करिए, मत फोकस इन चीज़ों पे करिए कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ अपने लाइफ में। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल आया है, और ये दोनों ही कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि देखिए, सिचुएशन जो है, जैसे कहते हैं ना, परिस्थिति जो है वो आपके हाथ में है कि अगर आप चाहो तो बदल भी सकती है। ठीक है, आप चाहो तो बदल भी सकती है चीज़ें, अगर आप नहीं चाहो तो चीज़ें नहीं बदलेंगी, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, कि जैसे मैंने आपको बताया, बैलेंस की कमी है। तो आप इतना कुछ सोच रहे हो, इतना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है कि आपको ये समझ नहीं आ पा रहा है कि मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस करूँ या इस चीज़ के ऊपर फोकस करूँ। ठीक है, इस वजह से मैंने आपको क्लियरली बताया कि अभी कोई फ़ायदा नहीं है अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करके, वो वर्क नहीं करने वाली करेंटली, वो वर्क तभी करेंगे जब आप इधर पे स्टेबल हो जाओ अपने करियर में। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि एक तो देखिए, इस वीक में अगर आप चाहोगे तो स्टेबिलिटी आएगी, आप चाहोगे तो आप कोई काम को बहुत अच्छे से कर पाओगे। जैसे इस वीक को मैं इस नज़र से देख पा रही हूँ ना, कि इस वीक में अगर आप करोगे कोई काम जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे और आपको लग नहीं रहा था कि ये काम बेस्ट है और मैं इसमें बेस्ट कर पा रहा हूँ, तो अगर आप एफर्ट्स करोगे तो ये काम आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगा और आप इसमें बेस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। लेट्स सी, आप खुद के रास्ते खुद ही बंद करते हो। ठीक है लियो, मैं इस चीज़ को समझ पा रही हूँ, बुरा मत मानिएगा, बट आप खुद के रास्ते ना खुद ही बंद कर देते हो, ज़्यादा सोच के कि नेगेटिव कर देते हो खुद को किसी चीज़ के वजह से। जैसे किसी दूसरे व्यक्ति ने बोल दिया कि अरे यार तुम तो ये अच्छा नहीं कर रहे, है ना, तो आप उससे नेगेटिव हो जाते हो और आप बोलते हो कि कोई वजह होगी तभी तो इस व्यक्ति ने बोला है। आप ये नहीं समझते कि लोगों को ना यूनिक चीज़ें हज़म करने में समय लगता है। वी हैव इनर वॉइस, ये बात मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आपका तरीका में भी आपको अपने काम को करने का अलग है और आप थोड़े से डिफरेंट हो। ठीक है, तो वो चीज़ लोगों को उस चीज़ में एडजस्ट होने में समय लगता है, क्योंकि लोगों का एक नज़रिया बना हुआ रहता है कि कोई चीज़ को वो एक ही नज़र से देखते हैं, तो अगर कोई चीज़ नए तरीके से आती है ना तो वो उनको पसंद नहीं आती। ठीक है, लेट्स सी। और वैसे भी लोगों के बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, आपको भी पता है कि एक समय बाद आप इम्प्रूव हो जाओगे, लेकिन अगर आप उनके बोलने से इफ़ेक्ट होते रहोगे और उनके बोलने की वजह से अगर आप अपना काम छोड़ दोगे तो आप इम्प्रूव कैसे होगे। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बिना काम के इम्प्रूव हो गया है, बिना गलतियों के सीख गया है। सब गलतियों से ही सीखते हैं, तो इतना क्या माइंड करना किसी का जजमेंट कि आप अच्छे से नहीं कर रहे, और ये वो लेट इट बी, बोलने दीजिए, किसी के बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी लोग आजकल के ऐसे हैं कि हर चीज़ में कमी निकालते हैं, हर चीज़ में उनको कोई ना कोई बुराई बोलनी होती है, नेगेटिव बोलना होता है, कुछ ना कुछ बोलने दीजिए। आदत हो गई अब तो लोगों को कि दूसरों के बारे में कभी कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो वो बुरा ही बोलते हैं, क्या कर सकते हैं। कंपैरिजन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कहीं ना कहीं लोग भी आपको कंपेयर करते हैं कि देखो दूसरा व्यक्ति कितना अच्छा कर रहा है, तुम नहीं कर पा रहे हो, और आप खुद भी खुद को कंपेयर करते हो कि दूसरा व्यक्ति देखो अपने लाइफ में मेरे ही एज में कितना कुछ कर लिया उसने, मैं कुछ नहीं कर पाया। बेहतर है कि आपके पास जो है, आप जो कर रहे हो, बेहतर है आप उनमें उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करा करो। और आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि इंसान गलतियों से सीखता है, और आप गलती करने से भागते हो और आप बोलते हो मुझे गलती करनी ही नहीं है ना, लेकिन आपको समझना पड़ेगा गलती करने के बाद ही इंसान सीखता है।
ठीक है। तो अगर आप गलती नहीं करोगे, कहीं ना कहीं जिसको आप खुद से कंपेयर कर रहे हो उस व्यक्ति ने भी फेलियर देखा होगा, उसने भी वो भी गिर के संभला होगा, उसके बाद ही वो उस मुकाम पे गया है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप भी गिर के संभलोगे, बहुत कुछ है, आप देखोगे उसको। आप उन सारी चीज़ों से भाग नहीं सकते, उन स्ट्रगल से भाग नहीं सकते। भाग आप रहे भी नहीं हो, लेकिन वो एक बोलते हो आप कि मुझे गलती नहीं करनी। पता नहीं लोग इस चीज़ को किस तरीके से लेंगे, लोगों को कहीं ऐसा ना लगे कि मैं अच्छे से अपना काम नहीं कर पाता हूँ, मुझे आता नहीं है ना। ये चीज़ें ज़्यादा है, तो इसको मत माइंड करा करिए। बेहतर है इसको याद रखा करिए कि मेरे पास जितनी नॉलेज है ठीक है, हो सकता है ज़्यादा नहीं है, पर जितनी भी है सही है, गलत नॉलेज नहीं है मेरे पास। तो मैं अपने काम को सही तरीके से कर रहा हूँ और सही कर रहा हूँ, इतना मुझे पता है ना। हो सकता है सामने वाले को मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगी, हो सकता है उसके पास ज़्यादा ज्ञान होगा, हो सकता है उसके पास ज़्यादा उस चीज़ के बारे में नॉलेज और क्या बोलते हैं उसको, सीख होगी, मेरे पास नहीं है उतनी, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, वही बहुत बड़ी बात है ना। बस इतना खुद को रिमाइंड करवाइए कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है वही, है ना। फाइटिंग का कार्ड और इनर वॉइस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपके आपके मन में और कहीं ना कहीं इर्द गिर्द भी बहुत कुछ नेगेटिविटी है, बहुत कुछ आर्गूमेंट्स है, बहुत कुछ बातें चल रही है, और आप उनको सोचने पे मजबूर हो जाते हो कभी कभी, और आपको ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में गिव अप करने का सोचते हो आपके, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी और मुझे ये स्ट्रगल्स नहीं देखने लाइफ में। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ लियो, ऐसा कौन सा इंसान है जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं देखता। हाँ, वो अमीर से अमीर इंसान ही क्यों ना हो, वो सभी अपने लाइफ में स्ट्रगल देखते हैं, है ना। वो अमीर इंसान एक समय बाद देखता है जब उसका कंपनी या फिर वो जो कर रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसको भी लॉस होता है ना, वो भी स्ट्रगल देखता है। तो कोई भी इंसान जो जी रहा है अपनी ज़िंदगी, वो सभी स्ट्रगल देख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो बिना स्ट्रगल के जी रहा है अपनी लाइफ, ठीक है। कोई किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है, कोई किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है, कोई अपने पारिवारिक जीवन में स्ट्रगल कर रहा है, कोई अपनी क्या कहते हैं उसको, करियर में स्ट्रगल कर रहा है, कोई इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है कि उनसे पढ़ाई नहीं हो रही है। तो सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है इंसान जो बिना स्ट्रगल के जी रहा है। तो आप कैसे सोचते हो आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं आएगा, है ना। बेहतर है इस चीज़ को आप गिव अप करने के नज़रिए से देखने से अच्छा है कि आप इस नज़रिए से देखो कि इससे मैं क्या सीख रहा हूँ, इससे ये मुझे किस दिशा की ओर लेकर के जा रहा है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कोई आपका कोई डाउनफॉल हुआ है, जैसे आप कोई चीज़ में आपका घाटा हुआ है जैसे, तो आपको देखना चाहिए ये मुझे किस और लेकर के जा रहा है, मतलब ये मुझे क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे ये क्यों आया है मेरे लाइफ में, ये जो मैं घाटा देख रहा हूँ ये किसकी वजह से, क्या मैंने कोई गलती करी थी, तो इसको इस नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। सीखिए लाइफ से, छोटी छोटी बातों पे ये सोचना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझे नहीं जीनी, ये चीज़ों को सोचने से अच्छा है कि आप सीखिए अपने प्रॉब्लम से कि वो आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, वो आपको क्या बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। इनर वॉइस का कार्ड आपको बता रहा है अपने अंतर मन की सुनिए, ठीक है। और सारे जब आप शोर को शांत करते हो ना, तो वो जो एक आवाज़ होती है वो अंतर मन की होती है, वो आपके इंट्यूशन की होती है। तो बेहतर है आप अपने इंट्यूशन की सुनिए और लोगों की कम सुनिए, ठीक है। क्योंकि लोग आपको नेगेटिव बोलने से नेगेटिव बोलने के अलावा कुछ कर नहीं रहे आपकी लाइफ में। जब आप देख रहे हो ना कि जब आप जिससे एक्सपेक्टेशन रखते हो कि हाँ ये व्यक्ति कुछ अच्छा मुझे बोलेगा, वो कुछ नेगेटिव बोल देता है आपको। जब आप बोलते हो ये व्यक्ति मुझे फ़िक्र बताए, मेरा फ़िक्र मेरी फ़िक्र करेगा, तब वो व्यक्ति आपको ऐसा छोड़ देता है जैसे कोई फ़िक्र करने वाली बात ही नहीं है, है ना। तो बेहतर है कि लोगों से एक्सपेक्टेशंस मत रखिए और लोगों से थोड़ा सा इतना इन्वॉल्व मत होइए किसी भी चीज़ में, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो फ़ोकस आपका रहना चाहिए वो यही है कि मुझे क्या करना है और क्या मैं बेस्ट कैसे कर सकता हूँ। लेकिन आपका फ़ोकस इस चीज़ के ऊपर है कि लोगों के पीछे आप भाग रहे हो, जबकि कुछ मिलेगा नहीं उससे। उसके अलावा जो आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं इस वीक के लिए वो यही है कि सुनो, सेल्फ लव करिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, और बस कोई भी चीज़ के वजह से गिल्ट मत रखिए। जैसे ऐसा है आपके साथ कि आपने किसी को कुछ बोला और आप नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन आपने बोल दिया शायद गुस्से गुस्से में, और समथिंग लाइक दैट, कि कुछ तो हुआ जिसकी वजह से आपने सामने वाले को कुछ बोला और आपको फिर लगा बुरा कि ये व्यक्ति, मैं तो इससे प्यार करता हूँ, ये व्यक्ति मेरा सब कुछ है, ये इंसान मेरा सब कुछ है, मैंने इससे कैसे बोल दिया, इससे कैसे ऊँची आवाज़ में बात कर दी, इसको इतना गलत कैसे कह दिया। गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, दोबारा मत करिएगा, लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है जल्दी, और आजकल जैसा सब कुछ चल रहा है उसमें और जल्दी इंसान फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है। तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम अपने फ्रस्ट्रेशन को दूसरों के ऊपर मत निकालिएगा, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से गिल्ट में रहना और ये सोचना कि मैंने बहुत गलत कर दिया है और उसको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना लेना, ये सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि लाइफ में बहुत और भी चीज़ें देखने लायक, जिसको अगर आप फोकस करोगे तो वो चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। तो बेहतर है गिल्ट से निकलने की ज़रूरत है आपको, और
कोई भी गलती आपको ये नहीं बताता कि आप गिल्ट में चले जाओ, ठीक है। कोई भी गलती आपको सिखाता ही है कुछ ना कुछ। तो जो भी गलती आपने करी है उससे सीखिए कि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं करनी है, गिल्ट में मत रहिए, ठीक है। इंसान है, बोल देता है, इंसान है, गलती हो जाती है, और दोबारा रिपीट मत करिए चीज़ों को, ठीक है। कोई भी गलती दोबारा रिपीट मत करिए, ठीक है। और ख़ुद को माफ़ करना सीखिए। आपके अंदर वो खुद के लिए फॉरगिवनेस कम है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर आप कुछ कर देते हो तो आप बोलते हो बस हो गया, मैंने ये बहुत गलत कर दिया, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है। अब जैसे आपने किसी को कुछ बोल दिया तो आप बोलते हो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, ठीक है, मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं इस इंसान से, ताकि मैं कुछ एक्स्ट्रा ना बोल दूँ इसको, है ना। ये चीज़ हो जाती है, तो ये मत करिए, ठीक है। इट्स ओके। जब वो इंसान आपको माफ़ कर रहा है तो आप क्यों नहीं माफ़ कर रहे हो, है ना। यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है, आप दो सिचुएशंस के बीच में हमेशा ऐसा होता है कि आप दो सिचुएशंस के बीच में एक जगह पर अटक के रह जाते हो, आप स्ट्रगल करते रह जाते हो, आप स्ट्रगल करते रह जाते हो, और आप उस चीज़ से निकल नहीं पाते, राइट। लेकिन आपकी तरफ हेल्प आती है, लेकिन आप उस हेल्प को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सच यही है, ठीक है। जैसे आपको बोला जाता है कि ज़िंदगी ऐसी नहीं है, आप थोड़ा नज़रिया बदलिए अपना, तो आप बोलते हो मुझे ये नहीं सुनना, मैं जैसा जी रहा हूँ मुझे वैसे ही जीने दो, जबकि ये चीज़ गलत है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको कोई बोल रहा है नज़रिया बदलो, तो सच में बदल के देखिए अपना नज़रिया, बहुत कुछ बदल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर मेरी तरफ कोई हेल्प आ रही है, किसी भी रूप में आ रही है, और मुझे उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। सो येस, यही थी आपकी रीडिंग लियो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।